हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब मज़े में होंगे और अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। जहां तक मेरी सवाल है, मैं आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमेशा तत्पर हूं। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपके एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स आए और मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, जो कि लिखा हुआ है जॉन डॉन के द्वारा। इस चैप्टर का मैं एक बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो मैं लेके आया हूँ, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के लगभग 16 ऑब्जेक्टिव डाले हैं पार्ट 1 वीडियो में। इसी चैप्टर का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पार्ट 1 वीडियो में मैंने 16 ऑब्जेक्टिव को डाले हैं। आप उनको अगर नहीं देखे हैं तो आप उनको आसानी से देख लें। और आज मैं इसी चैप्टर का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आया हूँ। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव 25 रहेंगे, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आइए गाइस, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय। आप सभी जानते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय जॉन डॉन। ओके, तो ऑप्शन इसका जो है 1 नंबर का सही हो जाएगा। ए इज करेक्ट। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय जॉन डॉन। 1 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2 हमारा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डॉट डॉट पोइम। मैंने आपको सबको बता के रखा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो किस तरह का पोइम है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नंबर 2 का मेटाफिजिकल पोइट है ये। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नंबर 2 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ मेटाफिजिकल पोइम। ओके, सवाल नंबर 3 हमारा है, हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। मतलब मेटाफिजिकल पोइट्री के जो पायनियर है, यहाँ पे पायनियर कहने का मतलब हुआ कि मार्ग प्रशस्त करता, यानी कि मेटाफिजिकल जो पोइट्री है, जो आध्यात्मिक कविता है, इस आध्यात्मिक कविता के जो पायनियर है वो किसे कहा जाता है, वो कौन है। ओके, तो गाइस मेटाफिजिकल जो पोइट्री है, जो मेटाफिजिकल पोइट्री है, इस मेटाफिजिकल पोइट्री के जो पायनियर है वो जॉन डॉन को कहा जाता है। ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जॉन डॉन। ओके, चलिए सवाल नंबर हमारा 4 है, द पोइट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज नॉट डॉट डॉट हिज बिलव्ड। मतलब जो कवि है, जो पोइट है, द पोइट इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज इन नॉट डॉट डॉट हिज बिलव्ड। मतलब जो कवि है जॉन डॉन, वह इस कविता में, मैंने स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में अपने महबूबा से क्या नहीं हुए हैं, डॉट डॉट हिज बिलव्ड मतलब महबूबा, अपनी महबूबा से क्या नहीं हुए हैं। ऑप्शन ए टायर्ड ऑफ, थके हुए नहीं है। ऑप्शन बी सैड फॉर, उदास नहीं है। ऑप्शन सी एंग्री मतलब वो अब उससे जो है दुखी नहीं है। ऑप्शन डी हैप्पी फॉर, उससे खुश नहीं है। तो गाइस सवाल नंबर 4 जो क्वेश्चन आपका है, स्वीटेस्ट मतलब द पोइट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो कविता है, इस कविता में कवि जो है अपने महबूबा से टायर्ड ऑफ नहीं हुए हैं, दैट मीन्स थके नहीं है, ऐसा कवि कह रहे हैं, जॉन डॉन कह रहे हैं अपने महबूबा को। ऑप्शन ए इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका 4 नंबर का। ओके, सवाल नंबर 5 हमारा है, द पोइट जॉन डॉन इज बेटर देन। पोइट जो है, जो जॉन डॉन है, वो इस कविता में अपने आप को किससे बेटर मानते हैं, किससे अच्छा मानते हैं, अर्थात अपना तुलना वह किससे करते हैं। तो द पोइट जॉन डॉन इज बेटर देन सन, है ना। ऑप्शन ए इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉन डॉन जो है वो कहता है कि मैं जो हूँ सन से, मतलब सूर्य से, सन से मैं क्या हूँ, बेटर हूँ। ओके, अच्छा हूँ। 5 का ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, 5 का ए करेक्ट। सवाल 6 नंबर हमारा है, डॉट डॉट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोइट। मतलब जो मेटाफिजिकल पोइट है उनको वो किनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, मतलब मेटाफिजिकल जो पोइट है वो किसके द्वारा
डिस्क्राइब्ड किया हुआ है तो जॉन डॉन के द्वारा। 6 नंबर का ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉन डॉन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोइट। ओके, मैं फिर से पढ़ दूँ नंबर 6 को। डॉट डॉट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोइट, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर 6 का। जॉन डॉन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोइट। ओके, 6 का ए इज अ राइट आंसर, 6 नंबर का ए। ओके, बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। हमारा 7वां सवाल है, जॉन डॉन इज गोइंग टू डॉट डॉट लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। ओके, जॉन डॉन इज गोइंग टू, जॉन डॉन जा रहे हैं डॉट डॉट कहाँ, लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, अपने वाइफ को पीछे छोड़कर। जॉन डॉन इज गोइंग टू डॉट डॉट लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉन कहाँ जा रहे हैं, अपने महबूबा को, अपने वाइफ को पीछे छोड़कर। तो जॉन डॉन जो है जर्मनी जा रहे हैं। जॉन डॉन इज गोइंग टू जर्मनी लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। ओके, 7 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जर्मनी। जॉन डॉन इज गोइंग टू, यहाँ जो बैलेंस है डॉट 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 वहाँ भरा जाएगा जर्मनी, जर्मनी लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। ओके, 7 का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका 8वां सवाल है, डॉट डॉट वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन खुशी खुशी मृत्यु को गले लगाना चाहता है, कौन खुशी खुशी मृत्यु को कबूल करना चाहता है। तो 8 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा जॉन डॉन। मैंने जॉन डॉन वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। ऑप्शन सी 8 नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द वेरी वेरी करेक्ट। ओके, एंड सवाल नंबर 9 हमारा है, जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डॉट डॉट नाइट। जॉन डॉन ने सूरज को कौन से रात में सेटिंग होते देखा, मतलब डूबते हुए देखा, अस्त होते हुए देखा, दैट मीन्स गायब होते हुए देखा। तो जॉन डॉन हैड सीन द, ओके, जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डॉट डॉट नाइट। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यस्टर, मतलब कल रात को, मैंने यस्टर नाइट भरा जाएगा, यस्टर नाइट तो है ही, यस्टर भरा जाएगा, दैट मीन्स बी नंबर इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब जॉन डॉन जो है कल रात को, मैंने जो रात बीता था उस रात को जो है ना, वह सन को सेटिंग होते देखा, मतलब डूबते हुए देखा। मतलब 9 नंबर में फिर से पढ़ दूँ, आपका सेंटेंस कंप्लीट करते हुए पढ़ दूँ कि जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग यस्टर नाइट। ओके, सन सेटिंग डॉट 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 है तो यस्टर नाइट, बी इज द करेक्ट आंसर, नंबर 9। ओके, नंबर 10 हमारा है, जॉन डॉन फील्स दैट अ डॉट डॉट इज वेरी होपलेस। जॉन डॉन अनुभव करते हैं कि डॉट 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 मतलब कौन है जो वेरी होपलेस, बहुत ज़्यादा आशाविहीन हो गए हैं, अपने आशा को खो दिए हैं। कौन, मैन, किंग, एनिमल, बर्ड। यहाँ पे जॉन डॉन जो है ये फील करते हैं कि जो मैन है, जो मनुष्य है, जो मैन है, वह क्या हो चुका है, इज़ वेरी होपलेस, बहुत ज़्यादा आशाविहीन हो गया है। 10 नंबर का ऑप्शन ए इज़ द वेरी वेरी करेक्ट, ऑप्शन ए इनका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। तो जॉन डॉन थिंक्स दैट, जॉन डॉन सोचते हैं कि डॉट डॉट इज सर्टेन, खाली जगह मतलब निश्चित है, यहाँ पे सर्टेन मतलब निश्चित है। जॉन डॉन थिंक्स दैट, जॉन डॉन सोचते हैं कि डॉट डॉट इज सर्टेन, क्या निश्चित है। जॉन डॉन थिंक्स दैट, जॉन डॉन सोचते हैं कि डॉट डॉट इज सर्टेन, यहाँ पर सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, डेथ मृत्यु निश्चित है, लाइफ जिंदगी निश्चित है, वर्क काम निश्चित है, वॉकिंग टहलना निश्चित है। गाइज सवाल नंबर 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। डेथ जो है, जो मृत्यु है हमारा, वह सर्टेन है, दैट मीन्स निश्चित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। सवाल नंबर 12 हमारा है, जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ। जॉन डॉन जो है कहीं जाना चाहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि जॉन डॉन जो है क्या हो गए हैं, टायर्ड ऑफ, थक गए हैं, किससे, वाइफ से। 12 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वाइफ। ओके, बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। हमारा 13 नंबर सवाल है, डॉन इज वेल नोन फॉर हिज। जॉन डॉन जो है वह
जाने जाते हैं, अच्छी तरह से जाने जाते हैं। जॉन डॉन इज़ वेल नोन, मतलब बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत फेमस हैं। जॉन डॉन इज़ वेल नोन, जॉन डॉन को जाने जाते हैं। फॉर हिज, किसके लिए? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, बिल्कुल सही। सेटरीज, बिल्कुल सही। सेरमॉन्स, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ देम, यानी कि सवाल नंबर 13 का जो आंसर होगा वह डी हो जाएगा। इन सभी के लिए जॉन डॉन फेमस हैं और डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सवाल नंबर 14 हमारा है, इन द पोइम, इस कविता में, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इस कविता में जो ये जो कविता है, कौन सा कविता? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इस कविता में एक वर्ड आया है, ये वर्ड देख लो, ये डाई, DYE, डाई। इस डाई का कह रहा है कि इस डाई का वर्ड स्टैंड्स फॉर, इस डाई का मतलब क्या होता है? ये जो इन द पोइम, इस कविता में, कौन कविता में? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इस कविता में एक शब्द, एक वर्ड आया है, एक शब्द आया है, DY, डाई। तो इस डाई के बारे में कह रहा है, वर्ड स्टैंड्स फॉर। इस डाई का क्या मतलब होता है? इस डाई का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। 14 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गाइज, ये जो वर्ड DY, डाई है, ये मिडिल इंग्लिश का वर्ड है। ये मिडिल इंग्लिश का वर्ड है। मिडिल इंग्लिश में डाई इसी तरह से लिखा जाता था, DYE, डाई। मगर आज जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में डाई DIE लिखा जाता है। डाई का मतलब होता है मरना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नंबर 14 का, 14 नंबर का। ओके, सवाल नंबर हमारा 15 है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज़ बीन, है ना, एड्रेस टू। मतलब ये जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो है, ये किसको एड्रेस करके लिखा गया है? किसको एड्रेस करके लिखा गया है? तो ये जॉन डॉन की जो पत्नी है उनको एड्रेस किया है, मतलब डॉन्स वाइफ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की, द ओकेजन ऑफ द पोइम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज डॉन इज, मतलब किस अवसर पे जॉन डॉन जो है कहीं जाना चाहते हैं, और उस अवसर पे जो है ये, मतलब कहाँ जाना चाहते हैं जॉन डॉन जिस समय ये कविता वो लिखता है अपनी पत्नी के लिए। तो ये हो जाएगा कॉन्टिनेंटल ट्रिप, मतलब होता है जो किसी महादेशीय यात्रा में जाना चाहते हैं। इस वजह से ये कविता, ये जॉन डॉन जो है इस ओकेजन, इस अवसर पे ये कविता जॉन डॉन अपनी पत्नी एन मोर को लिखता है। अर्थात 16 नंबर का ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल ट्रिप। ओके, सवाल नंबर 17 है, 17 है, जॉन डॉन वाज बॉर्न इन। जॉन डॉन का जन्म हुआ था। गाइज, यहाँ पे ऑप्शन A, B, C, D चारों गलत है। जहाँ जहाँ आप 9 देख रहे हैं, ऑप्शन ए में जो 9 लिखा हुआ है वो 9 को 5 कर देंगे। ऑप्शन ए में पढ़ेंगे आप 1562 पढ़ेंगे ऑप्शन ए को। ऑप्शन बी में पढ़ेंगे 1572। ओके, यहाँ 9 को बना लेंगे, हर जगह चारों ऑप्शन में 9 को कर देंगे 5। सेकेंड 9 जो है आपका, यहाँ पर ऐसे 9 है 5 कर देते हैं, यहाँ 9 है 5 कर देते हैं। तो जॉन डॉन का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो जॉन डॉन का जन्म हुआ था, बता दूं आपको कि 1572, याद कर लेना आप लोग। जॉन डॉन का जन्म जो है 1572 में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। आप जो है 19 की जगह 1572 कर लेना। 17 नंबर का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, 1572 होगा 1972 की जगह। ओके, सवाल नंबर हमारा 18 है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज अ। ये जो कविता है आपका स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, यह किस तरह कविता है? सोनेट बिल्कुल नहीं है। सोनेट कविता में लाइन 14 होता है। ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो ये कविता सोनेट नहीं है, ये नहीं होगा। बी एन ओड बिल्कुल नहीं। सी लिरिक, हाँ ये लिरिक पोइम है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज अ लिरिक पोइम। ओके, तो 18 नंबर का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की ओर। हमारा 19वां सवाल है, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर। सवाल नंबर 19 हमारा कहता है
कि कौन जो है वह दे हु कीप वन अनोदर, कौन एक दूसरे के बिना, अलाइव कैन नेवर, जिंदा नहीं रह सकते, डाई, स्लीव, अलाइव, नन, यहाँ नन हो जाएगा, इसका आंसर नहीं मिल रहा है यहाँ पे। 19 नंबर पे ऑप्शन 19 नंबर का जो आंसर होगा अ पार्ट ऑफ लाइफ वो नहीं है, और 19 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा, नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। ओके, 19 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आपका 20वां सवाल है, अ मैन कैन डू एनीथिंग, एक आदमी सब कुछ कर सकता है, अ मैन कैन डू एनीथिंग, एक आदमी सब कुछ कर सकता है, इफ़ ही, यदि वह डॉट डॉट समवन, किसी से क्या करता है, लव्स करता है। ओके, 20 का हो जाएगा आपका आंसर ए, 20 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लव्स। अ मैन कैन डू एनीथिंग इफ ही लव समवन, एक आदमी सब कुछ कर सकता है यदि वो किसी से लव करता है। ओके, 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21, डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ, जॉन डॉन जो है खुद को प्रेजेंट करता है इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो है उस कविता में, उस कविता में जॉन डॉन जो है खुद को किस रूप में प्रेजेंट करता है। 21 नंबर सवाल कर रहा है, जॉन डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इन, तो जॉन डॉन जो है इस कविता में अपने आप को द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में अपने आप को प्रयुक्त करता है। 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने लिए आई शब्द का इस्तेमाल किया है। आई का मतलब होता है आई इज द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। ओके, इसलिए 21 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट। ओके, 22 की बात करें तो 22 में लिखा हुआ है, डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर डॉट डॉट हिज पैटर्न्स नीस, जॉन डॉन जो है वो ब्रीफली मतलब कुछ समय के लिए सेंट टू प्रिजन जेल गए थे, फॉर डॉट डॉट हिज पैटर्न्स नाइस, जब वो अपने जो उसको रहने का जगह दिया था, जो उसका जॉन डॉन का जो पैटर्न्स था, जो जॉन डॉन का मतलब आश्रयदाता था, उन्होंने उसकी भतीजी से क्या कर लिया था कि उनको, यहाँ पे नीस का मतलब भतीजी होगा, NIECE, तो क्या कर लिया था जॉन डॉन ने अपने पैटर्न्स के, अपने आश्रयदाता के भतीजे के साथ, कि उनको जो है ना ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, कुछ दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था। तो उन्होंने क्या कर लिया था भाई, उन्होंने ऑप्शन सी इज द करेक्ट, सेक्रेटली मैरिंग, चुपके से शादी कर लिया था। 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ओके, सवाल नंबर 23 हमारा है, जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ था, तो जॉन डॉन का जन्म हुआ था भाई साहब इंग्लैंड में। ओके, 23 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था, 1572 में हुआ था, याद रखना। ओके, सवाल नंबर आपका 24 की बात करें, जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव डॉट डॉट विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। ओके, जॉन डॉन को जो है फोर्स टू लीव, जबरदस्ती उसको वहाँ से हटाया गया, जॉन डॉन को फोर्स टू लीव जबरदस्ती वहाँ से हटा दिया गया, निकाल दिया गया, डॉट डॉट खाली जगह, विदाउट और डिग्री, बिना डिग्री के, बिकॉज क्योंकि, ऑफ हिज रिलीजन, उनका धर्म जो है वो नहीं था, जिस धर्म के वहाँ पर जो उस कॉलेज में, सॉरी उस यूनिवर्सिटी में जिस धर्म के लोग थे, उस धर्म के लोगों से जॉन डॉन का धर्म नहीं मिल रहा था। धर्म की वजह से जॉन डॉन को किस यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री का निकाल दिया गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वेयरनेस मीन्स क्या होता है, वेयरनेस मीन्स डॉट डॉट डॉट, वेयरनेस मीन्स होता है टायर्डनेस, मतलब थका हुआ, थक गया हूँ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 25 नंबर। ओके गाइस, मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।